हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए जरूर पूछती है। इस क्वेश्चन पर 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण उसे 3 मार्क्स नहीं मिल पाती है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान तरीका से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है? इसके n पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी योग है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी योग है और यहाँ पे भी योग है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन को ही देख के समझो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an वाला लगेगा या sn वाला लगेगा। कमेंट करो फास्ट। बिल्कुल सही, क्या होगा? sn वाला फॉर्मूला लगेगा। तो sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या है? sn का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या बोला है? प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों बोला है। तो S7 इक्वल टू कितना दिया है? 49। अब देखो यहाँ पे, और प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों यानी S17 इक्वल टू कितना? 289 है। तो क्या बोला? तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने बोला है। तो SN बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो जो हमें दिख रही फॉर्मूला में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक ड्राफ बनाते हैं। तो लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाते हैं। क्या है? A है, N है, D है और क्या है? S7 है। S7 कितना है? 49 है। D का वैल्यू नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। N का वैल्यू यहाँ पे देखो 7, तो यहाँ पे 7, A का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो A, N, D और S17, S17 289, D का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, N का वैल्यू 17 और A का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो A, N, D और SN, यहाँ पे अभी हम खाली ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN यहाँ पे SN जो है वो क्या है? S7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो S7 का वैल्यू कितना है? 49। तो लिखेंगे 49 इक्वल टू n जो है वो कितना है? 7/2। 2a का वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n का वैल्यू कितना है? 7 -1 और d जैसा है वैसा उतार देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये देखो कट रहा है, 7 का 7, 7 49। अब आया क्या? 7 आया इक्वल टू 1/2 2a प्लस, यहाँ पे देखो 7 -1 6d। अब 7 इक्वल टू क्या करेंगे? 1/2 जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यहाँ पे कर देंगे कॉमन, आएगा क्या? 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस 3d। क्या आया? 2 हम कॉमन ले लिए, तो 2 से 2 कैंसल, तो बचा क्या?
7 इक्वल टू ए प्लस 3d, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1। अब जैसा ही इसको हम हल किए हैं वैसा ही इसको हल करते हैं। तो क्या होगा, एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन यहाँ पे n क्या है 17, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 17। ए 17 का वैल्यू कितना है 289 है, कितना है 289। अब यहाँ पे देखो n के वैल्यू कितना है 17, तो लिखेंगे 17/2 2a प्लस n 17 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे क्या है 17, और इसको देखो ये क्या है 17 का स्क्वायर है। क्या है 17 का स्क्वायर, तो ये 17 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे आया क्या 17 इक्वल टू 1/2 2a प्लस, दोनों को माइनस करेंगे तो 16d। 17 इक्वल टू 1/2, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसल, तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d, इसको मान लेते समीकरण 2। क्या मान लेते समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर जो राइट साइड में उसे राइट साइड लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है 17 है, तो 17, समीकरण 1 का क्या है 7, तो लिखेंगे 7 इक्वल टू, इसका राइट साइड में क्या है समीकरण 2 का a प्लस 8d, क्या करना माइनस करना है, और इसका 1 का क्या है a प्लस 3d, दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर क्या आ रहा है 10 इक्वल टू, अब इसको देखो a प्लस 8d जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस a प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 3d। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे देखो माइनस में है और एक प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है कैंसल होता है। यहाँ पे देखो माइनस में 3d है और यहाँ पे प्लस 8d है, तो ये दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, यानी d बराबर क्या आया 2 आया। अब हमें a बराबर निकालना है, तो a d का मान हम कोई भी समीकरण में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है वो देखो a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7, ये वाला 6 जो है उधर चला जाएगा तो -6, तो a इक्वल टू क्या आया 1, d का वैल्यू क्या आया 2 आया और a का वैल्यू आया 1। अब हमें क्या करना है वो देखो a पता चल गया d पता चल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे a का वैल्यू कितना 1, d का वैल्यू कितना 2, n का वैल्यू तो हमें n तो निकालना है तो n रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। अब सोल्व करते हैं इसको, तो Sn बराबर क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। 2 का वैल्यू कितना, d का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे 2, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस
2 इंटू 1 2। अब यहाँ पे देखो एक प्लस में दिख रहा है एक माइनस में दिख रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, कैंसल। तो बचा क्या, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2n। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसल, तो एस एन बराबर क्या आया, एन स्क्वायर।